मतलब डे 3 में हम लोग पहले टॉपिक में डे 1 में पढ़े थे बैंक का इंट्रोडक्शन क्लास, उसके बाद पढ़े थे अकाउंट पॉलिसी। अभी हम लोग पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ये जो डे 2 में मैंने पढ़ाया था अकाउंट पॉलिसी, कस्टमर तो अकाउंट ओपन किया है, लेकिन अब क्या करेगा इन्वेस्टमेंट, उसी अकाउंट में तो इन्वेस्ट भी करेगा ना। तो इन्वेस्टमेंट दो तरह का होते हैं, देखो एक है एफडी और आरडी। एफडी आरडी, एफडी का फुल फॉर्म है फिक्स डिपॉजिट और आरडी का फुल फॉर्म है रिकरिंग डिपॉजिट। तो ये हम सब जानते हैं थोड़ा बहुत एफडी आरडी के बारे में। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, हाउ टू ओपन, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। एफडी ओपन करने के लिए तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, सेविंग्स अकाउंट सिमिलर बैंक एंड ब्रांच। जिस अकाउंट में कस्टमर का सेविंग्स अकाउंट है उसी अकाउंट या फिर उसी बैंक में वो एफडी कर सकता है, दूसरे कोई बैंक में नहीं। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, केवाईसी तो चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। यहाँ पे समरी पे लिखा है क्या, देखो फिक्स्ड डिपॉजिट इज एन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफर्ड बैंक एंड एनबीएफसीएस, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ये जो फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब एफडी, ये बैंक में जैसे होता है ऐसे भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जितना है वहाँ पे भी एफडी किया जाता है। उसके बाद देखो क्या है, वेयर यू कैन डिपॉजिट मनी फॉर ए हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देन सेविंग्स अकाउंट्स। तो हम लोग सेविंग्स अकाउंट में जो पैसा रखते हैं थोड़ा हायर रेट पाने के लिए, तो यू कैन डिपॉजिट ए लम सम अमाउंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। कोई भी लम सम अमाउंट स्पेसिफिक पीरियड के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट किया जाता है। उसके बाद आफ्टर दैट बैंक हैव टू रिटर्न द प्रिंसिपल अमाउंट विद द इंटरेस्ट। However, in case of need, the depositor can ask for closing the fixed deposit prematurely by paying a penalty using of 1%, but some banks say the charges less or no penalty। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि हम लोग जब कोई लमसम अमाउंट बैंक में रखते हैं एफडी के लिए, तो हम लोगों को फ्यूचर में कुछ इंटरेस्ट मिलता है ज़्यादा। अगर किसी कस्टमर ने स्पेसिफिक टाइम पे ही होता है ये एफडी, 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे करके होता है। कोई मानो कि 1 साल के लिए कुछ पैसा रखा है बैंक में एफडी किया है, लेकिन वो 1 साल से पहले ही आ गया कि उसको अभी पैसे की ज़रूरत है, तो वो एफडी तोड़ना चाहता है। तो बैंक क्या करेगा, कस्टमर से 1% पेनल्टी के हिसाब से उसका पैसा काट लेगा। ये है एफडी का रूल्स। अब देखो एफडी का 3 प्लान भी है। क्या क्या प्लान है एफडी का, नंबर 1 है एनुअलाइज प्लान, नंबर 2 MIS प्लान जैसे मंथली इनकम स्कीम, उसके बाद क्वार्टरली प्लान। तो एफडी का प्लान है 3। अब यहाँ पे देखो थोड़ा राइट साइड में क्या लिखा है, इंटरेस्ट क्राइटेरिया। कुछ यहाँ पे हिसाब दिया है, जैसे बैंक टू बैंक वेरिएंट है ये इंटरेस्ट, लेकिन फिर भी कुछ एक दिया है कि देखो तुम लोग इंटरेस्ट कैसे मिलता है एफडी में, कि जैसे जनरल का एज होना चाहिए एफडी के लिए 18 से 60 ईयर्स तक, और सीनियर सिटीजन 60 प्लस। जनरल को लेस इंटरेस्ट मतलब बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है, सीनियर सिटीजन को 0.5% से 1% मोर मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के हिसाब से आगे क्या दिखा है, देखो इनके 6% इंटरेस्ट ऑफ जनरल पॉलिसी। जनरल को अगर 6% इंटरेस्ट मिला ना, तो सीनियर सिटीजन को यहाँ पे कितना मिलता है, 6.5% से 7%। ज़्यादा मिलता है सीनियर सिटीजन को। हर वक्त एफडी में इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन को ही ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे एक चार्ट दिया है एवरेज करके, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक साइड में जनरल लिखा है और यहाँ पे सीनियर सिटीजन लिखा है। तो जनरल का अगर ड्यूरेशन मतलब कोई अगर 7 डेज के लिए कुछ एफडी करे तो जनरल को मिलता है इंटरेस्ट 5%, लेकिन इसमें भी देखो सीनियर सिटीजन को मिलता है 5.75%, मतलब जनरल से भी ज़्यादा। तो यहाँ पे जो चार्ट दिया है 15 डेज में कितना मिलता है, 15 डेज में जनरल को मिलता है 5.25, सीनियर सिटीजन को 6 मतलब ज़्यादा, हर टाइम ज़्यादा ही मिलता है। 30 डेज में भी देखो, 45 डेज में, 60 डेज में, 90 डेज में, तो 180 डेज में। हम लोग 1 ईयर का एक बार देखते हैं, देखो 1 ईयर में अगर जनरल को मिलता है 6.75, तो सीनियर सिटीजन को मिलता है देखो 7.50, मतलब हर वक्त सीनियर सिटीजन को ज़्यादा ही मिलता है। लेकिन उसके बाद देखो 2.5 ईयर्स क्या है, 7.25, थोड़ा इंटरेस्ट घट रहा है, 6.550 जनरल को। 3 ईयर्स में भी देखो 5 ईयर्स। अब 5 ईयर्स के बाद क्या है, टैक्स सेविंग्स प्लान में चला जाता है। जनरल
5.50 जनरल को, तो ये टैक्स सेविंग्स प्लान में चला जाएगा। तो 2.5 साल तक मतलब 2.5 ईयर्स में ही एकदम सही है कि एफडी का प्लान सीनियर सिटीजन के लिए। तो अब देखो यहाँ पे एक मैथ कैलकुलेशन दिखाया है एफडी एनुअलाइज प्लान का। यहाँ पे कैलकुलेशन में क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे लिखा है सपोज किसी ने 1 लाख रुपए रखा है बैंक में एफडी के रूप से, तो 1 लाख में उसको कितना इंटरेस्ट दिया जा रहा है, सीनियर सिटीजन का ही हिसाब दिखाया है यहाँ पे। तो देखो सीनियर सिटीजन को 1 साल में कितना मिलता है, 7.50 उसे इंटरेस्ट में यहाँ पे हिसाब दिया है। देखो 7.5 डिवाइडेड बाई 100, हम लोग सब कुछ का 100 ही डिवाइड करते हैं, तो उसका 1 साल में इंटरेस्ट कितना हुआ, 7,500 फर्स्ट ईयर में उसको मिल रहा है। आप देखो क्या लिखा है, सो आफ्टर 1 ईयर मैच्योरिटी अमाउंट रुपीज 1 लाख प्लस 7,500, उसको मैच्योरिटी तब कितना हुआ 1 साल के बाद, 1,07,500। अब 2 साल, अगर कोई 2 साल के लिए किया है एफडी तो सेम देखो 1,07,500 क्योंकि उसको फर्स्ट ईयर में मिला है, उसके बाद फिर से आप लोग इंटू करेंगे उसी इंटरेस्ट रेट से 7.5 से डिवाइडेड बाई 100, तो उसको कितना मिला, देखो यहाँ पे उसको इंटरेस्ट रेट टोटल। सो मैच्योरिटी अमाउंट 2 इयर्स के बाद उसको मैच्योरिटी कितना हुआ, 1,15,562 रुपये। देखो ये है उसका मैच्योरिटी अमाउंट 2 साल के बाद। फीचर्स में क्या लिखा है, आफ्टर मैच्योरिटी इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल इन केस द प्लान मोर देन 1 ईयर सेकेंड ईयर। कोई अगर 1 साल से 2 साल करे तो उसको कॉम्पाउंड इंटरेस्ट मिलता है। तो बेनिफिट क्या है, मैक्सिमम गेनर। तो एनुअलाइज प्लान में 2 साल के लिए करोगे तो ये मैक्सिमम गेनर है। अगर कोई सीनियर सिटीजन ये किया तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन का ही हिसाब दिया है क्योंकि उन लोगों का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है, तो इसीलिए सीनियर सिटीजन का हिसाब दिया है। उसी तरह से देखो एफडी एनुअलाइज प्लान जैसे हम लोग समझ गए। अब एमआईएस प्लान देखो, एमआईएस प्लान क्या है, मंथली इनकम स्कीम, मतलब हर महीना आके वो पैसा उठा सकता है उसका इंटरेस्ट। देखो सपोज वो 1 लाख रुपए रखा है, उसका इंटरेस्ट रेट 7.5 ही जाएगा, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो उसको 7,500 उसका 1 साल में मिलेगा। लेकिन वो तो 1 साल में नहीं ले रहा है ना, वो तो 12 मंथ तो हर महीना ले रहा है, तो हम लोग वो 7,500 को 12 से डिवाइड करेंगे तो उसका अमाउंट होगा 625 मंथली उसको ये इंटरेस्ट मिलेगा। अगर ये 625 को तुम लोग 12 से इंटू करोगे तो यही आएगा 7,500। वैसे करके 2 साल में भी सेम देखो, तो 1 लाख इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 100, तो इसको भी 12 किया है तो सेम ही है। तो इसका फीचर्स क्या है, इंटरेस्ट गेन एवरी मंथ, तो एवरी मंथ 625 इंटरेस्ट उसको मिल रहा है। बेनिफिट आफ्टर 2 इयर्स ओनली प्रिंसिपल, वो तो हर महीने इंटरेस्ट उठा ही रहा है, तो इसीलिए उसको 1 ईयर के लिए अगर करेगा तो उसको सिर्फ प्रिंसिपल ही मिलेगा, अगर 2 इयर्स के लिए करेगा तो सिर्फ उसको प्रिंसिपल ही मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा है प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न रुपीज 1 लाख। ओके, अब हम लोग जाते हैं एफडी क्वार्टरली प्लान पे। क्वार्टरली मतलब 3 महीने के बाद अगर कोई इंटरेस्ट उठा सकता है तो वो उठा सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मंथली इंटरेस्ट 6 to 5, यहाँ पे तो 6 to 5 हम लोग ने पढ़ा था ना कि अगर हम लोग 7,500 से 12 से डिवाइड करेंगे तो उसका हर महीना इंटरेस्ट 6 to 5 ही होता है। तो 6 to 5 तो वो 1 महीने उठा है, इसीलिए 12 से इंटू किया है, लेकिन ये 3 महीने के बाद आ रहा है तो इसीलिए इसको इंटू 3 किया है। तो उसका 3 महीने के बाद वो कितना इंटरेस्ट मिलेगा उसको, उस 1 लाख से देखो 1875 उसको इंटरेस्ट 3 महीने के बाद तो 1,875 रुपये उसको 3 महीने के बाद उसको इंटरेस्ट मिलेगा। अब देखो एवरी 3 मंथ इंटरेस्ट फिक्स डेट, ये जो इंटरेस्ट मिलता है ना एफडी क्वार्टरली प्लान में, ये फिक्स डेट पे मिलता है हर महीने। तो ये महीना का हिसाब देखो क्या है, जनवरी फरवरी मार्च के 30 तारीख तक, सिर्फ मार्च नहीं जितना भी मानते हैं वो 30 तारीख तक ही 1 महीना मतलब हम लोग पकड़ेंगे। तो जनवरी फरवरी मार्च ये 1 महीने के बाद उसका इंटरेस्ट मिलेगा, उसके बाद अप्रैल मई जून के बाद उसको एक इंटरेस्ट मिलेगा, उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर के बाद उसको एक इंटरेस्ट मिलेगा, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बाद उसको एक इंटरेस्ट मिलेगा। तो कंप्लीट मतलब 4 बार उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो बेनिफिट क्या है, आफ्टर 2 इयर्स ओनली प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न, वो तो इंटरेस्ट उठा ही रहा है ना, तो उसको सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न मिलेगा उसको। फीचर्स में क्या है, इंटरेस्ट गेन एवरी 3 मंथ, वो एवरी
ओनली प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न 1 लाख रुपीज। तो ये तीनों प्लान में हम लोग क्या सीखे? एनुअलाइज प्लान जो एक बार में साल में उठता है या फिर वो जितना साल के लिए किया है उसको इंटरेस्ट समेत उसको प्रिंसिपल अमाउंट उसको मिल जाता है मैच्योरिटी के टाइम। और MIS में उसको हर महीना मिलता है इंटरेस्ट, और क्वार्टरली में 3 महीने के बाद वो इंटरेस्ट उठा सकता है। तो MIS में सिर्फ जो तो वो हर महीना इंटरेस्ट उठा रहा है तो उसको सिर्फ उसका प्रिंसिपल अमाउंट उसको रिटर्न में आएगा, और क्वार्टरली में उसको सिर्फ 3 महीने जो तो वो उठा रहा है तो उसको भी प्रिंसिपल अमाउंट में उसको रिटर्न आएगा। लेकिन ये जो एनुअलाइज प्लान है वो तो इंटरेस्ट नहीं उठा रहा है ना, तो एक साल में उठाएगा, 1 साल 2 साल 3 साल जितने साल के लिए भी वो किया हो तो एक साथ उसको मिलेगा। तो ये गया 3 प्लान। तो अब हम लोग आते हैं RD पे। RD में क्या है देखो, RD का समरी क्या है? वैसे ही सेम सेविंग्स अकाउंट इन सिमिलर बैंक एंड सिमिलर ब्रांच, उसके बाद KYC चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। अब देखो यहाँ पे लिखा क्या है, Under this type of deposit, the person has to usually deposit a fixed amount of money every month, usually a minimum of ₹100. Any default in payment within the month attracts a small penalty. However, some banks, besides offering a fixed installment RD, have also introduced a flexible variable RD. Under this flexible RDs, the person is allowed to deposit even higher amount of installments with an upper limit fixed for the same 10 times of the minimum amount agreed upon. These accounts can be funded by giving standing instruction by which bank withdraw a fixed amount on a fixed date of the month from the savings bank of the customer as per his mandate, and the same is credited to RD account. Recurring deposit accounts are normally allowed for maturities ranging from 6 months to 120 months. A passbook is usually issued wherein the person can get the interest for all the deposit made by him, her and the interest earned. Banks also indicate the maturity. तो यहाँ पे क्या लिखा मैं एक बार हिंदी में बोल देती हूँ। ये जो RD है तो RD हम लोग शुरू कर सकते हैं 100 रुपीज़ से 10,000 तक। तो RD शुरू होता है 100 रुपीज़ से 10,000 तक। तो ये RD जब कस्टमर रखने के लिए आएगा वो एक फिक्स डेट पे आएगा, ये पैसा रखने के लिए। कोई भी आ सकता है, जो बिजनेसमैन वो भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, RD रिकरिंग डिपॉजिट गाइडलाइन क्या है? ड्यूरेशन 6 मंथ से 120 मंथ, जैसे यहाँ पे नीचे लिखा था देखो 120 मंथ तक लास्ट है ड्यूरेशन, मतलब वो 120 मंथ तक ही कर सकते हैं, मतलब 10 साल तक, 6 मंथ से 10 साल तक वो RD एक मेंटेन कर सकता है। अमाउंट डिपॉजिट जैसे मैंने वहाँ पे बोला 100 रुपीज़ से शुरू होता है, 10,000 तक खत्म होता है, 10,000 के बाद वो RD में पैसा नहीं रख सकता है। तो यहाँ पे नीचे क्या लिखा है, सपोज इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर मंथ ₹600, मानो कि कोई 600 पर मंथ आके रख रहा है 600 रुपीज़ करके, तो इसका इंटरेस्ट क्या है? तो पॉलिसी ड्यूरेशन 1 ईयर कि 1 साल का यहाँ पे नीचे हिसाब दिया है, इंटरेस्ट उसको मिल रहा है 6%। तो 1 जनवरी महीने में वो आया है कस्टमर बैंक में, 600 रुपीज़ रखा है इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100, तो उसको कितना मिल रहा है? क्योंकि उसका 6% इंटरेस्ट है इसीलिए 6, तो उसको 36 रुपीज़ मिल रहा है जनवरी में उसका इंटरेस्ट। उसके बाद फरवरी में देखो क्योंकि 1 महीना कम गया है तो इसीलिए 11 से इंटू किया है 36 को, 12 से डिवाइड किया है तो 33, ऐसे करके देखो। फिर 1 मंथ और फिर कम गया है, मार्च में 30 रुपीज़, अप्रैल में उसको 27 रुपीज़, मई में 24, ये ऐसे करके पूरा देखो, अक्टूबर में 9, नवंबर में 6, पूरा इंटरेस्ट रेट घट रहा है ना, क्योंकि जितना महीना कमेगा उतना इंटरेस्ट रेट भी कम रहा है। तो 12 मंथ यहाँ पे हो गया है हिसाब के बराबर, तो टोटल इंटरेस्ट उसको देखो 600 इंटू 12 टोटल इंटरेस्ट, तो यहाँ पे जितना इंटरेस्ट उसको मिला है उसका हिसाब हुआ है 234 रुपये, 234 रुपीज़। तो उसको टोटल 1 ईयर में मैच्योरिटी कितना आया है देखो 7,434 रुपये, मतलब 7,434 रुपीज़ उसको मिल रहा है। वो कितना रुपीज़ करके रख रहा था महीने में? 600 रुपीज़ करके। तो ये गया RD का हिसाब। तो इन्वेस्टमेंट
आएगा, नहीं तो उसको पेनल्टी लग जाएगा। अगर वो महीने की 1 तारीख आरडी शुरू किया है तो उसको हर महीने 1 तारीख ही पैसा रखने के लिए आना होगा। अगर वो 2-3 तारीख करेगा तो उसको फाइन भरना पड़ेगा। तो ये आरडी का नियम है। तो ये गया हम